बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सत्संग के पिछले भाग में आपने सुना कि हम जब तक मालिक से नहीं मिल जाते तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, किंतु मालिक से मिलने के लिए हमें अपने मन को उनके श्री चरणों में लगाना होगा। किंतु उसे लगाने में हमारे और मालिक के बीच में मन की कुछ रुकावटें आती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन की क्या रुकावट है और किस प्रकार वह हमारे रास्ते से दूर हो सकती हैं। संत फरमाते हैं कि हमारी रूह और मन की गांठ बंधी हुई है। इसका मतलब यह है कि हम मन के तांबे होकर जो बुरे और खोटे कर्म करते हैं उनका नतीजा साथ साथ हमारी रूह को भी भुगतना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मा इस मन का साथ नहीं छोड़ती, वह अपने असल में मिलने के काबिल नहीं हो सकती। यह मन का साथ कब छोड़ती है? जब मन वापिस अपने ठिकाने पर आ पहुंचता है। अब जानिए कि मन का ठिकाना कौन सा है। मन ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी में रहने वाला है, लेकिन शराब कबाब और विषय विकारों में फंसकर अपनी असलियत को बिल्कुल खो बैठा है। जब तक यह वापस ब्रह्म के देश नहीं पहुंचता, हमारी आत्मा मालिक के देश में पहुंचने और मालिक से मिलने के काबिल कैसे हो सकती है। ये जो कुछ भी सत्संग वगैरह हम करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, घर बार छोड़कर जंगल पहाड़ों में छिपकर बैठते हैं, सब तरीके और साधन केवल मन को समझाने के लिए हैं। लेकिन हमारा मन फिर भी काबू क्यों नहीं आता? संत हमें बतलाते हैं कि मन लज्जत या स्वाद का आशिक है। इसकी आदत है कि पहले एक चीज के साथ प्यार करता है, जब उससे कोई अच्छी या ऊंची और बढ़िया चीज नजर आती है तो पहली चीज को छोड़ देता है। उसके बाद दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। हम आम तौर पर कहते हैं मन वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज को खा खा कर और देख देख कर वह तंग आ जाता है। वे शक्लें और वे पदार्थ जिनको पाने के लिए हम जिंदगी का दांव भी लगाने को तैयार हो जाते हैं, और कोई वक्त आता है जबकि हमारा मन उन्हीं शक्ल और पदार्थों से नफरत करना शुरू कर देता है, उन्हें देखना भी गवारा नहीं करता। हमारे मन की आदत है कि दुनिया की कोई भी प्यारी वस्तु और लज्जत इसको हमेशा के लिए पकड़कर नहीं रख सकती। जब हम छोटे होते हैं तब माँ बाप के साथ कितना प्यार होता है। जब बड़े होते हैं वही प्यार आकर बहनों भाइयों के में फैल जाता है। स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, यार दोस्तों के साथ प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, बीवी और बच्चों के साथ प्यार फैल जाता है। बुजुर्ग होते हैं, कौम मजहब और मुल्कों तक जाकर हमारा प्यार फैल जाता है।
प्यार एक है लेकिन शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, मगर कोई भी प्यार हमारे मन को काबू नहीं कर सकता। संत गुरु अमरदास साहब जी समझाते हैं कि जब तक हमारे मन को दुनिया के प्यार से और दुनिया की लज्जत से कोई ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिल जाती, इसका ख्याल कभी भी विषय विकारों से निकल नहीं सकता है। यह किस चीज की लज्जत है? संत कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल सतहु। जब हम शब्द की कमाई करके अपने आप को उसमें जज़ब कर देंगे, तल्लीन कर देंगे, शब्द रूप हो जाएंगे, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तब वह हमेशा के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच सकेगा। संत समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे दृग जीवासु। जब हम नाम रूपी अमृत पी लेते हैं तब कहीं मन में तृप्ति और शांति आती है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, राम नाम मन बेदिया, अवश्य के करूं विचारू। यह मन जो विषय विकारों में फंसकर दिन रात हिरण की तरह छलांग मारता है, जब तक उस राम नाम के साथ जुड़ नहीं जाता तब हमेशा के लिए बंध जाता है, काबू में आ जाता है। राम नाम से आपका मतलब उस ताकत से है जिसने दुनिया की रचना की है, जिससे सारी दुनिया रची है, जिस ताकत के आधार पर सब खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं। उसे हम राम नाम कह ले, आकाशवाणी कह ले, गुरुवाणी कह ले, धुर की वाणी कह ले, सच्ची वाणी कह ले, चाहे उसका कोई भी नाम रख ले। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग मुल्क और कौमों में आकर उसका ही वर्णन किया है। हमारा मन जब भी वापस अपने ठिकाने पहुंचेगा, केवल नाम या शब्द की कमाई करके ही पहुंचेगा। हम मन के अनुशासन या जबरन रोक टोक के जरिए वश में करना चाहते हैं, हर चीज के लिए इसे इनकार करना चाहते हैं, किंतु मन बंदर है। यह एक जगह बैठने वाला नहीं है। अगर मन को हर चीज से नहीं करते रहोगे तो भी वह कुछ तो करेगा, वह नहीं रुक सकता। हम दुनिया की ओर से तो मन को जरूर हटाना चाहते हैं, लेकिन हटाकर इसका रुख किस और करना चाहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जब यह शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है तो दुनिया की ओर से अपने आप हट जाता है। नाम की लज्जत इतनी ऊंची और गहरी है कि उसको पाकर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की सब लज्जतें हमेशा के लिए फीकी हो जाती हैं। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह फिर कौड़ियों के पीछे दर दर की ठोकरें नहीं खाता है। मन को जबरदस्ती काबू करना इसी तरह बुरा है जिस तरह सांप को पकड़कर टोकरी या पिटारी में बंद कर देना है। जितनी देर वह पिटारी में बंद है उतनी देर के लिए हम उसके जहर से बचे हैं, लेकिन पिटारी में बंद करने से उसके अंदर से न जाने गुस्सा जाता है, न जाने जहर जाता है, किंतु वह बढ़कर बाहर निकलता है। हमने अस्थाई
या हिफाजत इसकी हासिल कर रखी है। जब भी सांप को पिटारी में से निकालने का मौका मिलेगा वह जरूर काटेगा। वह कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। सो हमें अपने मन की ओर से अस्थाई आराम ही हासिल नहीं करना है, बल्कि उसको पकड़कर जहर की थैली को ही निकाल देना है। फिर चाहे सांप को गले में लटकाए फिरे, वह हमेशा के लिए बेअसर हो जाता है। वह जहर की थैली से मतलब मन में छुपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे मन से निकालना है। किंतु ये सब हमारे मन से कब निकलते हैं? संत कहते हैं जब उसको नाम रूपी अमृत पीने को मिल जाता है। उस अमृत को पीकर उसके अंदर सत्य, संतोष और शीलता के गुण आ जाते हैं। सो सतगुरु नानक साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर आप मन पर काबू करना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है कि अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़े, नाम के साथ जोड़े। आगे फरमाते हैं, एह पूजा थाई पाई। यह जो सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम या शब्द की कमाई है, यही मालिक की सच्ची भक्ति है। यही भक्ति हमें वापस ले जाकर अपने धाम में पहुंचाती है, मालिक से मिलाती है। संत कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्दी लिवलाई। संत फरमाते हैं कि जिनका केवल एक शब्द के साथ प्यार हो गया, उठते बैठते चलते फिरते ख्याल शब्द के साथ जुड़ गया, उनका ख्याल दुनिया की ओर से हट जाता है। वे हमेशा के लिए पवित्र हो जाते हैं। उनकी रूह निर्मल और पवित्र हो जाती है। और ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हमसे भी शब्द और नाम की कमाई करवा कर हमें भी हमेशा के लिए पवित्र कर लेते हैं। हमें अपने ख्याल को हमेशा शब्द और नाम के साथ जोड़कर रखना चाहिए। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैलों से नहीं लिपटना है, उनसे अलग होकर रहना है। किंतु संत कहते हैं कि हमें दुनिया में रहते हुए किस तरह से रहना चाहिए। संत एक मिसाल देकर हमें समझाते हैं कि जिस तरह एक शादीशुदा लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती है, अपनी सहेली सखियों के साथ हंसती खेलती भी है, चूल्हे चौके का काम भी करती है, माता पिता की सेवा भी करती है, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने पति का प्यार बना रहता है। उसका ख्याल हमेशा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। ऐसे ही हमें भी अपने मन को उस शब्द के साथ जोड़े रखना है। अब बात आती है, हमारा पति कौन है? संत कहते हैं कि वह कुल मालिक भगवान परमेश्वर हमारी रूह का मालिक है। हमारी रूह उस मालिक का अंश है। हमें अपने दुनिया के काम काज करते हुए, अपने फर्ज और कर्तव्य पूरे करते हुए अपने ख्याल को मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में लगाना है। जब हमारी रूह उसकी ओर लगेगी तब हमारा मन काबू आएगा।
जब हमारी यह हालत हो जाएगी कि हम सब ओर से अपने ख्याल को हटाकर शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर हमारी रूह मन की और माया के दायरे से पार जा सकेगी, निर्मल हो सकेगी। संत कहते हैं कि हमारा और उस मालिक का आपस में क्या संबंध है, हमें उस मालिक की भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों उसके साथ प्यार करना है, और हमारे और मालिक के बीच में क्या रुकावटें हैं, किस राह पर चलकर उन्हें दूर करना चाहिए, और शब्द क्या चीज है, कहाँ रहता है, अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ किस तरह जोड़ना चाहिए। संतों ने छोटे से एक तुक में ही इसका सारा वर्णन कर दिया है। बिन नावे और पूज न होई, भरमी भूल लोकाई। संत कहते हैं उस शब्द या नाम के बगैर मालिक की कोई भक्ति ही नहीं है, कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया तो यूं ही भ्रमों में फंसकर भूली फिरती है, कोई किसी की तरफ दौड़ा जाता है, कोई किसी की तरफ दौड़ जाता है। मालिक ने हमारे अंदर सब कुछ रखा है, हमारे वास्ते रखा है, लेकिन हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, मालिक को अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। संत फरमाते हैं कि हमारी वह हालत है कि जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपए के खजाने दबे हों, मगर उसे उस दौलत का पता भी न हो, वह बाहर गलियों और सड़कों पर जाकर कोड़ियां मांगता फिरे, दर दर की ठोकरें खाता फिरे। जब वह अपने अंदर अपने घर की तलाश करेगा, उस दौलत को निकालेगा, तब जाकर उसे फायदा हो सकेगा। अगर मालिक को कोई भक्ति मंजूर है तो वह शब्द की कमाई है, नाम का प्यार है। इसका यह मतलब नहीं लेना कि जप तप और पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिलता। फल जरूर मिलता है। क्या मिलता है, अब सुनिए। हम सेठ साहूकार होकर दुनिया में आ जाते हैं, राजा महाराजा होकर आ जाते हैं, कौम मजहब मुल्कों की हुकूमत लेकर आ जाते हैं, लोहे की बेड़ियां उतर जाती हैं, सोने की जंजीरें चढ़ जाती हैं, झोपड़ियों से बिस्तरे उठ जाते हैं और महलों में जाकर बिछ जाते हैं। लेकिन क्या फर्क है, कैदी तो कैदी है, चाहे 84 के जेल खाने में ही फंसे हुए हैं, है कैदी ही। आम कहावत मशहूर है कि तपो राज ते राजो नरक। पहले तप किया, देह को गलाया, फिर राजपाट प्राप्त किया, दुनिया पर अत्याचार किया और नरकों के भागी होकर बैठ गए। अब आप ही बताइए उस तप का क्या फायदा। अगर तप करने से हमें नरक मिला तो तप कौन करना चाहेगा। तप करके हमें राजा बन गए और हम फिर अत्याचार किया और उसके बाद फिर नरक मिल गया। हमारा आम ख्याल है कि अगर यहाँ किसी को 1 रुपया देंगे तो अगले जन्म में हमें 10 गुना होकर मिलेगा, शायद इससे ज्यादा भी मिले। लेकिन वह 10 गुना प्राप्त करने के लिए उस कैद में तो आना पड़ता है, उस जेल में फिर वापस जाना पड़ता है। अभी हम ऐसे कौन से सुख
और आराम में बैठे हैं कि फिर से यहाँ जामा हासिल करके उसे फिर लेना चाहते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो भी दान पुण्य का फल होता है वह सब ही नाम की कमाई में आ जाता है। जब दिन रात हमारी जबान पर उस मालिक का नाम चढ़ा हो, इससे बढ़कर और कौन सा जप हो सकता है। अब कुछ कहते हैं कि हम डेली हर रोज माला फिराते हैं, हर रोज राम नाम लेते हैं। भाई जरा ध्यान से सुनो, हाथ में माला, ध्यान तेरा उस माला पर, किंतु ध्यान मालिक पर होना चाहिए। मालिक पे तो है नहीं, ध्यान माला पर। तुझने कौन सा नाम लिया, जरा सबको बता। मन तेरा चारों दिशाओं में फिर रहा, हाथ में तेरे माला, कौन सी कमाई की। जब रात दिन हम उसका नाम अपने मन में धार कर सांसों पर लेंगे तब हमारी कमाई है। हम अपने आप को जब उस मालिक के हवाले कर देते हैं, मालिक के बाणे में रहते हैं, तो इससे बड़ा और कौन सा तप हो सकता है। जब प्रेम प्यार के साथ महापुरुषों के स्वरूप को दिन रात लिए फिरते हैं, तो इससे बड़ी और कौन सी पूजा हो सकती है। जब अंतर में जाकर उस अनहद शब्द या अनहद वाणी को सुनने लग जाते हैं, तो इससे बड़ा और कौन सा पाठ हो सकता है। और जब नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उचाट हो जाता है, तो मालिक के मिलने का शौक पैदा हो जाता है, तो इससे बड़ा और कौन सा वैराग्य हो सकता है। सो हमें जो कुछ भी मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा, शब्द की कमाई से मिलेगा। गुरु अर्जुन साहब तो यहाँ तक फरमाते हैं, क्रूता बीज बीजे नाही, जन्मे सब लाहा मूल गवाईदा। अगर हम बेमौसम का बीज बोते हैं तो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मजदूर लगा दे, पर हमारा वह बीज फिजूल हो जाता है। उसकी फसल हमारे घर नहीं आ सकती। हम किसान लोग जानते हैं कि गेहूं को जब भी बोया जाता है कार्तिक के महीने में बोया जाता है। अगर कोई जेठ की गर्मी, आषाढ़ की धूप और सावन की बारिश में गेहूं बोएगा तो जितनी मर्जी खाद डाल ले, जितनी मर्जी जमीन जोत ले, वह कभी भी फसल घर नहीं आ सकती। वह बीज कभी भी उगकर हमें फसल नहीं देगा, बल्कि बीज भी खराब हो जाता है, मेहनत भी बर्बाद हो जाती है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं पड़ता। गुरु अर्जुन साहब फिर कहते हैं, कलयुग माही कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए विध्याना। कलयुग में किस बात की महिमा है? कीर्तन की, नाम की। जो प्रेम प्यार के साथ उस कीर्तन को सुनते हैं वे गुरमुख गुरु हो जाते हैं। उनका ख्याल वापस जाकर उस मालिक के साथ जुड़ जाता है। अब संत पूछते हैं कि हमें बताइए कि वो कीर्तन कौन सा है। वह कीर्तन शब्द का कीर्तन है जो दिन रात हमारे अंदर गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज है जो कि मालिक की दरगाह से आती है और जो हम सबके अंदर गूंज रही है। हम इस बाहर के कीर्तन की भी कदर करते हैं
क्योंकि इसमें भी मालिक की महिमा गाई जाती है, सतगुरु की महिमा गाई जाती है, शब्द और नाम की कमाई की महिमा गाई जाती है। लेकिन इस कीर्तन के सुनने का फायदा तभी होगा जब इसको सुनने के बाद हमारा ख्याल अंदर के कीर्तन के साथ जुड़ जाए। पर अगर इस राग को सुनकर केवल सिर हिला दिया तो इसका क्या फायदा। तो हमें अपने ख्याल को कीर्तन के साथ जोड़ना है। जो दिन रात हमारे अंदर हो रहा है वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, संत महापुरुषों के अंदर भी है। हम रात को सो जाते हैं किंतु वह कीर्तन बंद नहीं होता। संत अमरदास साहिब कहते हैं, इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सोजी पाई, एथे आगे हरि नाम सखाई। हर एक युग का अपना अपना धर्म है। सतयुग में हमारी उम्र लंबी थी, हमारी सेहत भी अच्छी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में ज़्यादा नहीं फैला था और मामूली से तरीके से हमारा ख्याल मालिक की ओर लग जाता था। जो जो समय बीतता गया हालात बदलते गए, त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया, सेहत भी कमजोर हो गई, उम्र भी थोड़ी होती गई। अब कलयुग में आकर क्या देखते हैं, कोई नसीब वाला है जो 60 के ऊपर ही जाता है। 50-60 साल की उम्र भोग करके यहाँ से जाए, उसकी किस्मत हम बोलते हैं अच्छी है। तंदुरुस्ती से आप भी देखते हैं कि आप कैसे हैं। आधे घंटे 1 घंटे भजन में नहीं बैठते कि हड्डियां घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। मन दुनिया में इतना फैल चुका है, किसी को मालिक का ही पता नहीं, मालिक की भक्ति का ख्याल ही नहीं, विषय विकारों से फुर्सत नहीं। इसलिए जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे साधन कलयुग में काम नहीं दे सकते। फिर आगे संतों ने कलयुग का धर्म बताया है, कलयुग में कैसे उस मालिक से मिल सकते हैं, कैसे इस 84 के बंधन से छूट सकते हैं। इसके बारे में हम सत्संग के अगले भाग में सुनेंगे। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह सत्संग की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।